कूड़ा उठान एजेंसी जेबीएम के खुली पोल चेकिंग में 111 वाहनों में 80 गाड़ियां पुरानी, 1 दर्जन गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं हुई। लोगों की आ रही लगातार शिकायतें। 2017 में बीजेपी सरकार में 22 साल के लिए हुआ था करार। पानीपत, सोनीपत, समालखा और कन्नौर में कूड़ा उठाने का मिला था काम। नगर निगम कमिश्नर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाएंगे मामला। और ऐसे में कूड़ा उठान एजेंसी जेबीएम की पोल खुली है। चेकिंग में 111 वाहनों में 80 गाड़ियां पुरानी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कूड़ा उठान एजेंसी जेबीएम की पोल खुल गई है। चेकिंग में 111 वाहनों में 80 गाड़ियां पुरानी और 1 दर्जन से गाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला? जेबीएम कंपनी है, जय भारत मारुति कंपनी जी। इनकी शिकायतें शुरू से ही रही हैं। कूड़ा उठाने का ठेका था और पानीपत नगर निगम में सबसे ज्यादा खर्च सफाई पर हो रहा है और सफाई नजर नहीं आती। ये इसको लेकर जो बीजेपी के पार्षद, बीजेपी सदन में जो लोग रहे हैं, जीत कर आए थे पार्टी की, वो भी मानते हैं कि बहुत लापरवाही है। तो बहुत सारी शिकायतें सदन में जेबीएम को ब्लैक लिस्ट करने की बात आई, लेकिन हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब चीजें सामने आ रही है। 22 साल का समझौता हुआ था, 22 साल का। 2017 में बीजेपी सरकार, मनोहर लाल जी थे तब मुख्यमंत्री, तो 22 साल के लिए ठेका हुआ था। पानीपत जिला, सोनीपत, पानीपत का समालखा और सोनीपत का गन्नौर, ये 4 शहरों के लिए। तो लगातार शिकायतें रही हैं। अब एक्चुअली पानीपत नगर निगम में कमिश्नर रेगुलर है नहीं, कई महीनों से, करीब 5-6 महीने हो गए हैं। तो एडीसी डॉक्टर पंकज यादव है, वो चार्ज ले रहे हैं। उन पर दबाव था कि सफाई नहीं हो रही, नया सदन चुनकर आया है, नए निकाय में अब जो सदर है नया, बीजेपी की मेयर चुनकर आई हैं, पार्षद हैं, लोग उनको ताने देते हैं कि सफाई नहीं है शहर में, पैसा बहुत खर्च हो रहा है। अभी भी जो बजट पास किया है उसमें बहुत सारा पैसा सफाई पे, और सफाई नजर नहीं आती। लोगों में, अमीर लोग हो, गरीब हो, शहरी हो या नगर निगम क्षेत्र, सब में गुस्सा है इस बात का। तो अब डॉक्टर पंकज ने ये किया था, जेबीएम की लगातार शिकायतें हैं। जेबीएम कंपनी को ये कहा गया था कि आप जो कूड़ा उठाने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां हैं, जो इनको कंपनी को ठेका है, घरों से कूड़ा इकट्ठा करती है। लोगों की शिकायत है, गाड़ी 1 दिन आती है, 3 दिन नहीं आती, इस तरह की शिकायतें थी। डॉक्टर पंकज जो मौजूदा कमिश्नर है नगर निगम के, उन्होंने जेबीएम कंपनी को कहा कि आप अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ, आपकी गाड़ियां कितनी है। कल शाम को इन गाड़ियों को तलब किया गया एक मैदान में, सब गाड़ियों की चेकिंग हुई तो 111 गाड़ियां थी, उनमें 80 तो पुरानी मॉडल की गाड़ियां थी। जबकि टेंडर में शर्तें होती है कि गाड़ियां दुरुस्त होनी चाहिए, खराब ना हो, क्योंकि कूड़ा होता है सड़क पे खराब हो जाए, तो अच्छी दुरुस्त स्थिति में गाड़ियां होनी चाहिए। तो वो मेरे को लगता है वो भी वायलेशन है। तो 111 में से 80 गाड़ियां पुरानी निकली और करीब 13-14 गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं हुई मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन में। तो डॉक्टर पंकज जो कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि वो सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे और मनोहर लाल जी को भी भेजेंगे, क्योंकि तब मुख्यमंत्री वो थे। 22 साल का ठेका अधिकारियों ने किया था। दरअसल जो यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारी चंडीगढ़ में है, उस लेवल पे वो समझौता हुआ था। और 22 साल के लिए हैरानी की बात है कि अब काम पूरा है नहीं, अब ये कंपनी को झेलना पड़ रहा है नगर निगम को। तो लोगों में भी गुस्सा है। अब लगता है कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तिगुनी रफ्तार की बात कर रही है, तो इस तरह के लोग जो सरकारी पैसा हजम कर रहे हैं, जमीन पर काम उतना है नहीं जो उनकी जिम्मेदारी है, जो काम उनको सौंपा गया, मेरे को लगता है जेबीएम के खिलाफ अब एक बड़ी कार्रवाई अमल में आनी चाहिए, तभी लोगों को तसल्ली होगी। जी देवेंद्र कथुरिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।